हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है थिएटर एक्सप्लेनर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो आइए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें कोले की खान दिखाई जाती है जहां पर कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, पर तभी वहां अचानक से एक जोरदार धमाका होता है जिसमें काफी सारे लोग जख्मी हो जाते हैं। ओलिवर जो उसी माइन में काम करता है वो दौड़कर जख्मी लोगों की मदद करने लगता है और वहां से उन लोगों को बाहर निकालने लगता है, पर बदकिस्मती से यहाँ टेडी नाम के एक आदमी की मौत हो जाती है। ओलिवर उस आदमी की लाश मिस बल्टन के पास लेकर जाता है क्योंकि वो आदमी मिस बल्टन का पति था। अगला सीन एक पार्टी का होता है जहां हम एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसका नाम कोनी होता है। पार्टी में उसकी मुलाकात क्लिफर्ड चटर्ली नाम के एक आदमी से होती है। वो बहुत ही अमीर है और उसका कोल माइन का बिजनेस है और साथ ही साथ वो एक सोल्जर भी है। वे दोनों वहाँ काफी सारी बातें करते हैं और बातों बातों में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और डांस करने लगते हैं। क्लिफर्ड और कोनी की वह मुलाकात प्यार में बदल जाती है और वे दोनों शादी कर लेते हैं और साथ ही जीने मरने की कसम खाते हैं। शादी के बाद उनकी मैरिज लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी, लेकिन अगले ही पल क्लिफर्ड को युद्ध में जाना पड़ता है और युद्ध में लड़ाई के दौरान वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। और जब वो घर आता है तो कोनी उसे जिंदा देखकर बहुत खुश होती है, पर जब क्लिफर्ड को नीचे उतारा जाता है तो कोनी अंदर से पूरी तरह से टूट जाती है क्योंकि उस जंग में घायल होने के बाद क्लिफर्ड अब अपंग और नपुंसक बन गया था। इसलिए कोनी बेहद दुखी और डिप्रेशन में रहती है और इसी वजह से क्लिफर्ड अपने आप को मारने की कोशिश करता है, पर कोनी उसे रोक लेती है और उसे कहती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। उसके बाद हमें ओलिवर को दिखाया जाता है जो कि पहले कोल माइन में काम करता था। वहां काम करने की वजह से ओलिवर के लंग्स पूरी तरह से खराब हो चुके थे जिससे उसे बहुत ही ज्यादा खांसी आती है। वो क्लिफर्ड के यहाँ कुछ छोटा मोटा काम मांगने के लिए जाता है। क्लिफर्ड उसे बर्ड्स का ख्याल रखने का काम दे देता है। क्लिफर्ड चलने के लिए एक थ्रोटल खरीद कर लाता है जिस वजह से वो काफी खुश होता है। उसे खुश देखकर कोनी भी खुश होती है। एक दिन क्लिफर्ड कोनी के साथ ओलिवर के पास जाता है। ओलिवर जंगल में एक कॉटेज में रहता था और बर्ड्स की देखभाल करता था। यहाँ पर फर्स्ट टाइम कोनी ओलिवर को देखती है और उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। वापस आते टाइम कोनी ओलिवर को एक इशारा देती है। एक दिन क्लिफर्ड की मदद करते टाइम कोनी की कमर में मोच आ जाती है, इसीलिए उस दिन क्लिफर्ड को मिस बल्टन नहलाने लगती है और साथ ही वो कोनी के खिलाफ क्लिफर्ड के कान भरने लगती है। उसकी ये बात कोनी सुन लेती है, इसीलिए वो क्लिफर्ड से कहती है कि मिस बल्टन को हमारे पर्सनल मामलों में दखल नहीं देनी चाहिए, लेकिन क्लिफर्ड उसकी इस बात को सीरियस नहीं लेता। तभी एक मैड कोनी को बताती है कि ओलिवर अपनी कॉटेज की चाबी मांग रहा है, तो कोनी उसे खुद चाबी देने के लिए जाती है, लेकिन ओलिवर उसे काफी रूडली बात करता है जिस पर कोनी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। ओलिवर को अपने इस बर्ताव पर अफसोस होता है और इसीलिए वो अगले दिन कोनी को एक लेटर लिखकर माफी मांगता है। तो कोनी फिर से उसके पास जाती है और छुपकर ओलिवर को देखने लगती है। ओलिवर शर्ट उतारकर काम कर रहा होता है। कोनी फिर उसके पास आती है और उसे कहती है कि ये जगह बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए मैं यहाँ हर रोज पेंटिंग करने के लिए आऊंगी। ओलिवर कहता है कि मैं ये जगह आपके लिए साफ कर दूंगा और मैं किसी और जगह चला जाऊंगा। कोनी कहती है कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते, मैं इतनी बुरी हूँ, और गुस्सा होकर वहां से जाती है। लेकिन तभी बारिश होने लगती है तो कोनी ओलिवर के साथ उसके कॉटेज में चली जाती है। वहां आग जलाकर वे दोनों अपने शरीर को गर्म करने लगते हैं। तभी कोनी ओलिवर की ओर अट्रैक्ट होने लगती है, लेकिन ओलिवर कोनी के इरादे समझ जाता है और इसीलिए वो वहां से उठकर दूर चला जाता है। कोनी कहती है कि तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो। ओलिवर कहता है कि मैं डर रहा हूँ कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे मुझे क्लिफर्ड नौकरी से ना निकाल दे। तो इस बार भी कोनी के अरमानों पर पानी फिर जाता है और वो निराश होकर वहां से चली जाती है। रात को कोनी अपने पति क्लिफर्ड के करीब जाती है, पर क्लिफर्ड के नीचे के पार्ट में कुछ हलचल नहीं होती, इसलिए क्लिफर्ड उसे कहता है कि इसका कुछ फायदा नहीं है, मैं तुम्हें अब खुश नहीं कर सकता। अगले दिन क्लिफर्ड अपने नीचे के पार्ट में करंट लगवाता है ताकि वो ठीक हो सके, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं होता और क्लिफर्ड रोने लगता है। अगले दिन कोनी फिर से ओलिवर के पास जाती है जहां ओलिवर चूजों की टेक केयर कर रहा होता है। कोनी ओलिवर से कहती है कि वो उन चूजों को छूना चाहती है, तो ओलिवर उसे एक चूजा पकड़ाता है। यहाँ कोनी मौके का फायदा उठाकर ओलिवर के हाथों को टच करती है
और जानबूझकर इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। उसे रोता देख ओलिवर उसके पास जाता है और उसे गले लगा लेता है और कोनी के प्यार को कबूल कर लेता है। फिर वो उसे अपने कॉटेज में लेकर जाता है और वहां वे दोनों इंटीमेट होते हैं और पूरा दिन वे दोनों एक साथ रहते हैं। इस मुलाकात के बाद दोनों को जीने की वजह मिल जाती है और दोनों एक दूसरे से रोजाना मिलने का इंतजार करने लगते हैं। एक दिन कोनी मिस बल्टन से पूछती है कि तुम्हारे पति की डेथ कैसे हुई। वो बताती है कि कोल माइन के एक धमाके में, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। फिर रात में ओलिवर को कोनी की याद आती है और वो उसकी याद में काफी ड्रिंक करता है। वहीं दूसरी तरफ कोनी को भी ओलिवर की बहुत याद आती है, जिस वजह से उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। वो ओलिवर को याद करती है और उसके घर की ओर देखती है, जिसके बाद वो अपने आप को रोक नहीं पाती और बारिश में ही उससे मिलने के लिए दौड़ी हुई चली जाती है। यहाँ मिस बल्टन कोनी को देख लेती है। ओलिवर भी उसका इंतजार कर रहा था और कोनी से मिलने के बाद वो कहता है कि मुझे लगा तुम नहीं आओगी। तब कोनी कहती है कि मैं तुम्हें अब अकेला नहीं छोड़ूंगी और यहाँ वे दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। एक दिन क्लिफर्ड के घर पार्टी होती है। उस पार्टी में कोनी का फ्रेंड डेकन भी आया हुआ था। क्लिफर्ड देखता है कि कोनी डेकन के साथ डांस कर रही है। अगली सुबह कोनी अपने सर्वेंट से ब्रेकफास्ट तैयार करने के लिए कहती है, क्योंकि डेकन को ट्रेन पकड़नी है। क्लिफर्ड कोनी से पूछता है कि क्या तुम्हारे लिए तुम्हारे पति से ज्यादा एक बच्चा पैदा करना इम्पोर्टेंट है। दरअसल कोनी हमेशा से एक बच्चा चाहती थी और क्लिफर्ड को लगता है कि शायद वो इसलिए डेकन के करीब जाती है। लेकिन कोनी यहाँ गुस्सा हो जाती है। क्लिफर्ड कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके साथ इंटीमेट होती है, बस वो बच्चा मेरा होना चाहिए। इस बात से गुस्सा होकर कोनी ओलिवर के पास चली जाती है और वहां उसके साथ इंटीमेट होती है। एक दिन वो बहुत ही खुश होती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये खबर वो क्लिफर्ड को देती है। क्लिफर्ड सोचता है कि पता नहीं इसने ये किसके साथ कांड किया है, लेकिन क्लिफर्ड खुश है। वो उस आदमी का नाम पूछता है पर कोनी उसे उस आदमी का नाम नहीं बताती। एक दिन क्लिफर्ड जंगल में ओलिवर के पास जाता है और वो अपने साथ कोनी को भी ले जाता है। जब वे दोनों जा रहे थे तो ओलिवर पीछे से आता है और वो कोनी को किस करता है। तभी क्लिफर्ड उसे आवाज लगाता है क्योंकि उसकी थ्रोटल कीचड़ में फंस गई थी। तो ओलिवर आता है और धक्का लगाने लगता है, लेकिन कोनी जानती थी कि ओलिवर के लंग्स खराब है, इसलिए वो क्लिफर्ड से कहती है कि मैं धक्का लगाती हूँ। पर क्लिफर्ड उसे कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर ओलिवर को लगता है कि कोनी ने सिर्फ बच्चा पाने के लिए उससे रिश्ता रखा था। इस बात से गुस्सा होकर ओलिवर जोर जोर से धक्का लगाने लगता है। कोनी क्लिफर्ड से कहती है कि उसे रोको, उसके लंग्स खराब है, इस तरह धक्का लगाने से उसकी डेथ हो सकती है। लेकिन क्लिफर्ड उसकी बात नहीं सुनता। ओलिवर क्लिफर्ड की थ्रोटल को बाहर निकाल देता है और खांसता हुआ अपनी कॉटेज में चला जाता है। कोनी क्लिफर्ड से कहती है कि तुम घर जाओ और डॉक्टर को बुलाओ। मैं ओलिवर के पास जाती हूँ। ओलिवर के पास आकर वो उसे बताती है कि वो सिर्फ बच्चा पाने के लिए ये सब नहीं कर रही थी, वो सच में उससे बहुत प्यार करती है। पर ओलिवर उसकी इस बात पर विश्वास नहीं करता और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। एक दिन मिस बल्टन ओलिवर के कॉटेज में जाती है, जहां उसे कोनी की डायरी मिलती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि कोनी के पेट में पल रहा बच्चा ओलिवर का है। यहाँ क्लिफर्ड अपने बच्चे के आने की खुशी में जश्न मना रहा था, लेकिन तभी मिस बल्टन क्लिफर्ड को बताती है कि कोनी के पेट में जो बच्चा है वो ओलिवर का है। दरअसल मिस बल्टन जानबूझकर क्लिफर्ड को ये बात बताती है क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहती है, क्योंकि उसी की कोल माइन में काम करते हुए उसके पति की डेथ हो गई थी। उसके बाद क्लिफर्ड जब कोनी से मिलता है तो वो कोनी पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। कोनी मिस बल्टन से मिलकर पूछती है कि तुम्हें किसने बताया कि मेरा और ओलिवर का चक्कर चल रहा है। मिस बल्टन उसे कहती है कि तुमने अपनी लाइफ की सभी जरूरतें पूरी की है, जबकि मेरी लाइफ की जरूरतें कुछ और थी। कोनी को लगता है कि मिस बल्टन को ओलिवर ने बताया है, पर मिस बल्टन कहती है कि उसने मुझे कुछ नहीं बताया है। तब कोनी रोने लगती है। वो उसे कहती है कि मैं उसे सच्चे दिल से प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकती। ये बात सुनकर मिस बल्टन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उसे कहती है कि तुम जल्दी से ओलिवर के पास जाओ, वरना तुम्हारा पति उसे मार देगा। वो भागकर ओलिवर के कॉटेज में जाती है और वहाँ ओलिवर को ना पाकर वो रोने लगती है। लेकिन तभी वहाँ ओलिवर आता है और वे दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। इसके बाद वे दोनों क्लिफर्ड के घर जाते हैं, जहाँ कोनी क्लिफर्ड से तलाक मांगती है, पर वो मना कर देता है और ओलिवर को बुलाने को कहता है। जब ओलिवर आता है तब उन दोनों में काफी ज्यादा बहस होती है।
और उसके बाद वे दोनों क्लिफर्ड को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। लेकिन जाते टाइम क्लिफर्ड कोनी को तलाक देने के लिए मान जाता है, क्योंकि वैसे भी कोनी उसे धोखा दे ही रही थी। फिर कोनी और ओलिवर वहां से काफी दूर चले जाते हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। Thanks for watching, guys. Keep watching. Thank you.